दोस्तों, नींद एक ऐसी चीज है जिसके बिना तो किसी का भी काम नहीं चलने वाला है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। आप लोगों ने हर किसी को आराम फरमाते हुए तो देखा ही होगा, क्योंकि अगर हम नींद नहीं लेते तो बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता, और जब बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता तो शरीर के साथ क्या गड़बड़ी होती है इसका अंदाजा आप एक दिन न सोकर तो लगा ही सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, जब हम मात्र एक दिन नहीं सोते तो हमारी हालत खराब हो जाती है। तो सोचिए उन जानवरों का क्या होता होगा जो सो ही नहीं सकते। जी हाँ, समुद्र की दुनिया जितनी ज्यादा विशालकाय है उतने ही ज्यादा जानवर यहाँ पर भरे पड़े हैं जो हर वक्त पानी में तैरते रहते हैं। लेकिन जब बात उनके आराम की आती है तो मामला थोड़ा बिगड़ जाता है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे एक बहुत ही बढ़िया गेम का पता चला है जिससे रिलैक्सेशन एंड एंटरटेनमेंट दोनों हो जाता है। रमी सर्कल ऐप। रमी सर्कल ऐप है एकदम फ्री टू प्ले एंड आप ढेरों कैश प्राइज जीत सकते हैं, जो कि पेटीएम, वीजा या फिर फोन पे के थ्रू डायरेक्टली आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ, सिक्योर एंड इंस्टेंट भी है। और हाँ, लाखों खिलाड़ी हर वक्त आपका इंतजार कर रहे हैं, सो नो वेटिंग टाइम। और तो और आपको 2000 रुपए का वेलकम बोनस भी मिलेगा। इस गेम में लाजवाब ग्राफिक्स हैं और लाखों ऑनलाइन प्लेयर्स। आप अपने फ्रेंड्स को भी रेफर करना मत भूलना, क्योंकि आपको रेफरल बोनस ऑफ 500 रुपीज पर फ्रेंड मिलेगा। तो जाइए और डाउनलोड करिए रमी सर्कल। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। इनवाइट ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स टू प्ले एंड शो देम कि इस गेम का असली खिलाड़ी कौन है। फ्रेंच फोटोग्राफर और फिल्म मेकर स्टीफन जब अपनी फोटो बुक के जरिए स्पर्म व्हेल के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, तभी समुद्र में उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। स्पर्म व्हेल बिल्कुल सीधी होकर बिना हिले डुले पानी में खड़ी थी। असल में दोस्तों, स्पर्म व्हेल इस तरह से बिल्कुल सीधी खड़ी होकर रेस्टिंग पोजीशन में चली जाती हैं और फिर ये आराम करती हैं। पर आप और हम इसे नींद नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब हम इंसान या धरती पर रहने वाले बाकी जानवर नींद लेते हैं तो उन्हें आसपास हो रही चीजों का अंदाजा बहुत कम होता है। लेकिन जब बात स्पर्म व्हेल की आती है तो ये आंखें खोलकर आराम करती हैं, जिसे हम नींद लेना तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। साथ ही साथ जहां हम इंसान दिन का लगभग 33% तो नींद लेने में ही बिता देते हैं, वहीं ये बेचारी स्पर्म व्हेल्स अपने दिन का केवल 7% टाइम ही नींद को दे पाती हैं। अब इतने कम टाइम में सोना तो बहुत मुश्किल है, ऊपर से हमने आपको बताया कि इनकी आंखें हर समय खुली रहती हैं। कई सारे वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जब व्हेल रेस्ट करती हैं तो इनका आधा दिमाग सो जाता है, लेकिन आधा दिमाग चल रहा होता है। अब इनका ऐसा करने के पीछे कारण खुद को शिकारी से बचाना होता है, लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा कारण है। इन व्हेल्स को अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करनी पड़ती है, जो कि काफ़ी इनकन्वीनियंट है। इंसानों को अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं करना पड़ता। हमारी बॉडी अपने आप ही सांस लेती है और बॉडी के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। लेकिन जब बात व्हेल्स की आती है तो ये पानी के नीचे रहती हैं और इसीलिए इन्हें लगातार ये देखना पड़ता है कि ये सांस ले रही हैं या नहीं। दिस इज ऑसम, है ना दोस्तों। व्हेल्स केवल अपनी ब्रीदिंग ही कंट्रोल नहीं करती, बल्कि इन्हें ये भी पता है कि इन्हें अपनी बॉडी के किस हिस्से में कितना ऑक्सीजन पहुंचाना है, और इनका अपने पेट में ऑक्सीजन पहुंचाना बहुत जरूरी होता है ताकि एनर्जी की तरह अपने ऑक्सीजन को भी सेव करके रख सकें। अब दोस्तों, आप ये बात तो जानते ही हैं कि पानी में रहने वाले अलग अलग तरह के क्रिएचर्स की पानी की गहराई में जाने की कैपेसिटी भी अलग होती है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि अगर व्हेल्स को रेस्ट ही करना है तो वो पानी की गहराई में चली जाएं, जहां पर शार्क उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। पर हम आपको बता दें कि व्हेल्स ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इन्हें पानी के ऊपर जाकर ऑक्सीजन भी लेना होता है, और अगर ये ज़्यादा गहराई में चली गई तो वापस ऊपर आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की वेस्टेज होगी। हालांकि स्पर्म व्हेल्स को शार्क से ज़्यादा ऑर्का यानी कि किलर व्हेल से खतरा होता है। ये अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जीव को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ती, और यही वजह है कि जब स्पर्म व्हेल पानी में रेस्ट करती हैं तो ग्रुप बनाकर करती हैं ताकि ये खुद को बचा सकें। लेकिन इनका ये ग्रुप भी काम नहीं आता है। हालांकि इन्हें किलर व्हेल्स को डिस्ट्रैक्ट करने का टाइम जरूर मिल जाता है, क्योंकि जैसे ही किलर व्हेल इनके नज़दीक आती है ये अपनी रेस्टिंग पोजीशन से निकलकर तुरंत भागना शुरू कर देती हैं और सभी अलग अलग डायरेक्शन में भागती हैं ताकि किलर व्हेल कंफ्यूज हो जाए। अब भले ही ये थोड़ी शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि स्पर्म व्हेल काफ़ी बड़े साइज की होती हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अपने आप को बचाने में सोचना पड़ता है, और यही कारण है कि ये स्पर्म व्हेल हमेशा बैलेंस बना कर रखती हैं, जो ना ही पानी के सरफेस से नज़दीक जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर सीगल के हमले का खतरा होता है, और गहराई में जाना तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जितना नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। दोस्तों, वैसे तो किसी भी स्पर्म व्हेल को ऑक्सीजन की ज़्यादा चिंता नहीं होती है, पर फिर भी उन्हें पता है कि कहाँ पर रहकर ये सुरक्षित भी रह सकती हैं और ऑक्सीजन भी बचाए रख सकती हैं, इसलिए ये बिल्कुल बैलेंस बना कर चलती हैं। ऊपर से पानी की गहराई में काफ़ी ठंडक होती है, और भला किसे ठंड में सोना पसंद है, खास करके तब जब आप एक व्हेल हो, जिससे अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और ये बात भी मत भूलिएगा कि स्पर्म व्हेल को लगातार पानी में सांस लेने की ज़रूरत होती है, इसलिए इन्हें वाटर सरफेस पर आना पड़ता है, और जब व्हेल सांस लेती हैं
हैं तो कुछ इस तरह का फाउंटेन निकलता है। और रही बात पानी में वर्टिकल खड़े होने की, तो व्हेल की इंटरनल बॉडी कुछ इस तरह से एडजस्ट होती है कि इनका हेड लाइट होता है, जिसकी मदद से ये वर्टिकली पानी में फ्रीज हो सकती हैं और ऐसा करते हुए अपनी बॉडी को आराम देती हैं। पर जैसे ही इन्हें खतरे का अंदाजा होता है ये तुरंत ही भागना शुरू कर देती हैं। इसीलिए जब रिसर्चर्स की एक टीम आराम करती हुई इन स्पर्म व्हेल की तस्वीरें लेने गई तो काफी देर तक इन्होंने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। पर जैसे ही रिसर्च टीम इसके पास पहुंचा तो ये तुरंत उठ खड़ी हुई और इन्होंने तैरना शुरू कर दिया। हालांकि एक सवाल ये भी आता है कि अगर व्हेल्स अपने पास आती किसी चीज को देखकर तैरना शुरू कर देती हैं तो जब जहाज आती है तो ये क्यों नहीं तैरती? तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि व्हेल्स को पता होता है कि सरफेस के ऊपर चलने वाली जहाज उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करती हैं। अब आपको व्हेल्स के बारे में काफी कुछ पता तो चल ही गया होगा, पर पानी में रहने वाले दूसरे जानवरों की नींद का राज भी जानना तो बहुत जरूरी है। अब जैसे कि मछली को ही ले लीजिए। अब मछलियों के पास आईलिड्स तो होती नहीं है कि जिसकी मदद से ये आंखें बंद करके सो पाएं, पर दोस्तों इनकी आंखों का स्ट्रक्चर ही केवल इन्हें हमसे अलग नहीं बनाता, बल्कि जब हम इंसान सोते हैं तो हमारे दिमाग का एक बड़ा हिस्सा बहुत कम एक्टिव रहता है, खास करके नियोकॉर्टेक्स। ये एक ऐसी दिमाग की लेयर होती है जो हाईएस्ट कॉग्निटिव एबिलिटी को प्रोसेस करती है, लेकिन मछलियों के पास नियोकॉर्टेक्स नहीं होता, जिसका ये मतलब है कि इनकी नींद हमारी नींद से बहुत ही ज्यादा अलग होती है। और ये मछलियों में कितनी होगी और किस तरह होगी ये भी मछलियों की अलग अलग प्रजाति पर डिपेंड करता है। और जब माइग्रेशन का टाइम आता है तब ये मछलियां आराम करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती, इसलिए शायद मछलियां तैरते वक्त नींद ले लेती हैं। जी हाँ, सुनने में अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ऐसा पाया गया है कि मछलियां तैरते हुए भी अपनी बॉडी को रेस्ट देती हैं। हालांकि इस पर अभी भी किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है कि ऐसा क्यों होता है या फिर ऐसा होता ही है। जाहिर सी बात है कि इतनी सारी मछलियां हैं और इनकी अलग अलग लिविंग स्टाइल है, जिसके ऊपर स्टडी करना वो भी इतने कम वक्त में ये बहुत मुश्किल है। अब जैसे कि सैंड लेंसेस रेत के नीचे बिल बनाकर आराम करती हैं ताकि कोई शिकारी इन्हें पकड़ ना ले। कुछ कोरल फिश चट्टानों के बीच में छुप कर जाती हैं ताकि आराम करते वक्त पानी की लहरों के साथ बहती ना चली जाएं। और पैरट फिश म्यूकस ककून सीक्रेट करती रहती हैं ताकि अपने आप को सुरक्षित रख सकें। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये अपने ही सलाइवा से एक स्लीपिंग बैग तैयार करती हैं जो कि गुब्बारे जैसा होता है और इनके चारों तरफ इन्हें कवर कर देता है। लेकिन 100 बातों की एक बात, मछलियां ज़्यादा रेस्ट नहीं कर पाती हैं, पर हम इंसान ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक एवरेज इंसान को कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी होती है। और अगर आप नींद लेना कम कर देंगे तो आपका फोकस हिलने लगेगा, आप चीज़ों पर ठीक तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपका मूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने लगेगा, आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा धीरे धीरे करके आपकी बॉडी बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएगी। अगर आप लंबे समय से सोए नहीं हैं तो उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मेंटल हेल्थ से जुड़ी बीमारियां, उसके अलावा मोटापा, ये सारी चीज़ें आपको अपने चंगुल में ले लेंगी। अब दोस्तों कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि कम नींद लेने से अगर प्रॉब्लम होती है तो जितने भी जीनियस हैं वो कम क्यों सोते थे। अब जैसे कि कहा जाता है कि आइंस्टाइन दिन में केवल 3 घंटे सोते थे और यही वजह है कि ये इतने ज़्यादा स्मार्ट थे, पर हम आपको बता दें कि ये सच नहीं है। आइंस्टाइन 8 से 10 घंटे की अच्छी नींद लेते थे। हालांकि निकोला टेस्ला जरूर ऐसे शख्स थे जिन्हें सोने में समय बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जो दिन भर में थोड़े थोड़े टाइम के लिए ही सोते थे। और उन्होंने खुद एडमिट किया कि ये दिन भर में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते थे और ये बहुत बड़े जीनियस भी थे। लेकिन आप ऐसा करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा काम करते थे कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को टेस्ला के फादर के लिए एक लेटर लिखना पड़ा। अगर टेस्ला ने काम करना बंद नहीं किया तो इतना ज़्यादा काम करने की वजह से ये मर सकते हैं। खैर, अब इंजीनियर लोगों को थोड़ा साइड में रखते हैं और व्हेल्स पर ध्यान देते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि व्हेल्स की अपनी सांसों पर पूरा कंट्रोल रहता है, और हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये डूब भी सकती हैं, और ऐसा पहले भी हो चुका है, जहां आमतौर पर व्हेल्स अपनी टाइमिंग, स्पीड और पानी की गहराई को पहले से ही कैलकुलेट कर लेती हैं। लेकिन कई बार व्हेल्स समुद्र के तट पर पहुंच जाती हैं जहां पर इनके तैरने के लिए ज्यादा पानी नहीं होता और रेत की वजह से ये यू टर्न भी नहीं ले पाती, और इस तरह की कंडीशन में व्हेल्स को सांस लेने में मुश्किल होती है और ये डूब जाती हैं। और शायद ऐसा इसलिए भी है क्योंकि व्हेल्स के पास लंग्स होते हैं जबकि मछलियों के पास लंग्स नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें पानी के अंदर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों समुद्र की दुनिया के बारे में आपको काफी कुछ पता चल गया होगा। आप में से कौन कौन कितने घंटे की नींद लेता है कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं एक बार और आपको बोलना चाहता हूं कि रमी सर्कल डाउनलोड करो, खेलना शुरू करो और जीतो ढेर सारा इनाम।
मेरी तरह आप भी फ्री समय का सही इस्तेमाल करो गाइस, और देखते हैं वहाँ असली खिलाड़ी कौन है। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।